ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार शपथ ग्रहण को लेकर न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज जारी और इसी बीच इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच चुके हैं। ऐसी जानकारी अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन पहुंचे हैं तमाम आला अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। राज्यपाल भी राजभवन पहुंचेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन की तरफ जा रहे थे। अब से कुछ ही देर में राज्यपाल भी पहुंचेंगी राजभवन। 2 मंत्री आज शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी अभी तक मिल रही है। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। शिवराज कैबिनेट का विस्तार अब से कुछ ही देर में। तो काफी लंबा वक्त चला इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, लेकिन अभी भी 4 रिक्त सीटें हैं जो बची हुई हैं। अब ये देखना होगा कि क्या 2 ही मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी इतनी ही खबर मिल रही है कि 2 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें इनके बारे में, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत इस्तीफा दिया था क्योंकि कार्यकाल खत्म हो गया था। अब ऐसे में एक बार फिर से शपथ दिलाई जाएगी। लगातार एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो कि तमाम चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका तारुफ मैंने पहले ही कराया है। शहरयार खान जी के पास मैं आना चाहूंगी जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। शहरयार खान जी, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि अंतरकलह है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो खेमे हैं उनके बीच में और बीजेपी के खेमे के बीच में। लेकिन अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत इनके नाम सामने आए हैं, ये शपथ लेने जा रहे हैं। विपक्ष क्या सोचता है इसको लेकर? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है 23 मार्च 2020 को, ये सौदेबाजी की सरकार थी और इसमें वो परिपालन मुख्यमंत्री अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जैसी संभावना है कि 2 मंत्रियों को उसमें शपथ दिलाई जाएगी और सिंधिया जी का ना आना वो एक प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है कि वो उनके हिस्से की 5 सीटों में 3 मंत्री हारे थे, 2 ने इस्तीफा दिया था और ये 6 सीटें जो खाली थी, ये 6 की 6 वो चाहते थे कि उनके समर्थक इसमें मंत्री बने, और जो कि वो होता हुआ दिख नहीं रहा। उनका जो चाल चरित चेहरा है सिंधिया जी का, जब तक भाजपा उनको झेलेगी, जब तक उनको एंटरटेन करेगी, जब तक तो वो सब विन विन होगा। लेकिन भाजपा जो सोच रही है कि सिंधिया जी भाजपा में समाहित हो गए हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप देखेंगे कि बंगाल चुनाव होने के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ और सरकार को बचाने की दौड़ का बैटल शुरू होगा। बंगाल चुनाव के बाद नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय जब मध्य प्रदेश में वापस आएंगे तो उसके बाद ये सरकार को अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। लगभग 35 से 40 ऐसे भाजपा के विधायक हैं जो अगले 2023 के चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे। उनके बीच भी ये बात है कि अगर हम खरीद हुए विधायकों को तो मंत्री बनाया जा रहा है। शहरयार खान जी सुनिए मेरी बात, आप लगातार विपक्षी आरोप लगाते रहे। शहरयार खान जी सुनिए ना, आप लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अंतरकलह है और बीजेपी संभाल नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी तो अपने विधायकों को संभाला नहीं, तभी तो वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और सत्ता परिवर्तन हुआ। फिर कैसे आप सौदेबाजी से कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस 136 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस में अगर सिंधिया जी को 18 साल की राजनीति में लगभग 17 साल 3 महीने सांसद के रूप में और 10 साल केंद्रीय मंत्री के रूप में कांग्रेस ने सम्मान दिया, उसके बाद आज जो भाजपा में आने के बाद 9 महीने में उनका जो तिरस्कार हो रहा है, जो बहिष्कार हो रहा है, जो उनको नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है, वो अपने को वहां पर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। करिश्मा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आने दीजिए अगले जून तक मध्य प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक उथल-पुथल आपको दिखेंगे, वो भाजपा में से शुरू होंगे और भाजपा में ही खत्म होंगे। हम प्रकाश जी कुछ इस पे काउंटर करना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। प्रकाश जी, कांग्रेस को कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल के लिए समर्थन दिया था प्रदेश की जनता ने, लेकिन सौदेबाजी करके शिवराज सिंह चौहान जो पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो कांटों का ताज पहना है, उनको भुगतना पड़ेगा और प्रकाश जी, विपक्ष कह रहा है सौदेबाजी की सरकार है जी। सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का हो रहा है। जी प्रकाश जी, बात रखें। शहरयार खान जी, ये काल्पनिक है और कल्पनाएं कभी सत्य में साबित नहीं हो पाती हैं। ये काल्पनिक
इनकी जो स्क्रिप्ट है, इनकी पार्टी के अंदर ये जो तमाम उठापटक चल रही है, उसके हिसाब से इन लोगों की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वोपरि विश्व में सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा संस्कारित और सभ्य संगठन है। कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है कि हमने कोई स्क्रिप्ट लिख दी, उसे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी में लगातार होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी दल आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रेरित होकर देश सेवा सर्वोपरि मानते हुए सेवा करने के भाव से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। ये कह देना कि 6 महीने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य पश्चिम बंगाल में क्या है, क्या सोच रहे हैं, इसके कारण से वो परिकल्पनाएं करके मध्य प्रदेश में भी ऐसे आक्षेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम इसमें बढ़ेंगे। सत्य प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुना। खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन किस प्रकार की जी शहरयार खान जी कुछ तस्वीरें हमें मिल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास जी। कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह की, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल पहुंची हैं राजभवन। आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। राज्यपाल को आप देख रहे हैं, आनंदीबेन पटेल, ये पहुंच चुकी हैं राजभवन, और 2 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, सिंधिया खेमे के और सिंधिया समर्थक इसे माना जाता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, हमें थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कि अंदर क्या कुछ होता है, और न्यूज स्टेट इससे जुड़ी आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। ये फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और राजभवन राज्यपाल पहुंची है। चलिए, वापस चर्चा की ओर रुख करूंगी। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुना, किस प्रकार की स्थितियां देख रहे हैं? विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि आगे आने वाले दिनों में फिर से उथल पुथल मचेगी। खैर, ये तो हम देखें कि ये तो भविष्य की बात है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल इस वक्त बीजेपी जो लगातार कहती आई है कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं को और इसके साथ ही सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, क्या आपको कुछ इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, साफ तौर से मैंने पहले भी जिक्र किया कि सिंधिया का दबदबा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो 4 दौर की बैठकें हुई हैं, तो यही हम मायने निकाल सकते हैं। जी करिश्मा जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें केवल 2 मंत्री जो सिंधिया सपोर्टर माने जाते हैं, उनका शपथ है, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट्स करता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बिफोर द बाय इलेक्शन जितने स्ट्रांग थे, उतने ही स्ट्रांग बीजेपी के अंदर आज एक स्ट्रांग लीडर के रूप में उभरे हैं। ये नहीं मान के चलें कि पहले ये माना जा रहा था कि सिंधिया जी को जो बीजेपी तवज्जो दे रही है, वो कहीं ना कहीं चुनाव में स्टेबिलिटी या सरकार की स्टेबिलिटी लाने तक है, और ये सब लोग बाद में बीजेपी में डिसॉल्व हो जाएंगे और बीजेपी के पानी में मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहां ये साफ दिख रहा है, जैसा कि आपने कहा कि ये ऐसा दिखता है क्या कैडर बेस्ड पार्टी? अगर कैडर पार्टी होती तो गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट, इन 2 से भी सीनियर लीडर बीजेपी के अंदर बहुत सारे हैं, उनको भी इंडक्ट किया जा सकता था आज के कैबिनेट में, लेकिन नहीं लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। प्रकाश मीरचंदानी जी के पास मैं इसी सवाल के साथ जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले दुर्गेश की तरफ मैं रुख करूंगी, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल में हो सकता है कि महाकौशल की तरफ से प्रतिनिधित्व मिले, और इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वहां की जनता की मांग है, और महाकौशल आखिर वंचित क्यों रह रहा है? दुर्गेश, ये बता। देखिए करिश्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये बयान एक उसी तरह सांत्वना देने वाला है जैसा किसी तरह को सांत्वना दी जाती कि हाँ आप उम्मीद रखिए, उम्मीदों पर जबलपुर की जनता या फिर जबलपुर दुर्गेश रोकना चाहूंगी। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है, सीधे कार्यक्रम की तरफ हम लिए चलते हैं। अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, राज्यपाल यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और ये देखना होगा कि ये तो खबरें हैं कि 2 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं? फिलहाल हमें सूत्रों के हवाले से ये खबर अभी मिली है, लेकिन ये फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको शपथ ग्रहण समारोह की दिखा रहे हैं। तो तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ये 2 मंत्री जो शपथ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदया, नियुक्त मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी
अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदया, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तप के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदया, नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदया, कृपया अब आप उन्हें मंत्री जी की पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि विभाग द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयवत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वीडियो आपको दिखा रहे हैं राजभवन की। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे और सीधी तस्वीरें आपने वही देखी। अगर हम बात करें तुलसीराम सिलावट की, तो इससे पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं कमलनाथ सरकार में। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। हालांकि डिपार्टमेंट को लेकर अभी जो खबरें
आप सभी सम्मानीय अतिथिजनों से अनुरोध है, कृपया। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है, तुलसीराम सिलावट और इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत। 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई है राज्यपाल ने। और जैसा कि न्यूज स्टेट लगातार आपको बता रहा था कि 2 मंत्री हैं जो शपथ लेंगे। अभी 4 स्थान खाली पड़े हैं। ये देखना होगा कि अगले कैबिनेट विस्तार में किनको जगह दी जाती है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि मार्च में ही इस्तीफा दिया था, कार्यकाल खत्म हुआ था गोविंद सिंह राजपूत ने, लेकिन एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह में उनको मंत्री शिवराज कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शपथ दिलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए, तो वापस हम चर्चा की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इस बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। 2 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। तुलसीराम सिलावट को राज्यपाल ने शपथ दिलाई और इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत को शपथ दिलाई है। कमलनाथ कैबिनेट में, कमलनाथ सरकार के वक्त मंत्री पद की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई, लेकिन इसके बाद शिवराज कैबिनेट में भी देखिए किस तरीके से उनको जगह मिली है। अब वापस चर्चा की तरफ रुख करेंगे। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सत्यप्रकाश शर्मा जी, अटकल यही थी कि 2 मंत्री शपथ लेंगे और वही नाम निकलकर सामने आए, यानी कि सिंधिया का दबदबा तो कायम रहा ही रहा। किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या डिपार्टमेंट इनको दिया जाएगा। इससे पहले आप बता रहे थे कि इनसे भी वरिष्ठ लोग हैं बीजेपी में, लेकिन आखिर उनको अभी तक जगह नहीं मिली है। 4 स्थान अभी खाली है, इंतजार हमें करना होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? जी करिश्मा जी, देखिए आप सुने जरा। आपने देखा होगा जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शिवराज मंत्रिमंडल का पहला गठन, जिसमें केवल 5 मंत्री बनाए गए, उसमें भी आपने देखो सिंधिया समर्थक 2, गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, बकाया के 3 बीजेपी, यानी 40%। जब 28 मंत्रियों ने शपथ ली, यानी फर्स्ट एक्सपेंशन हुआ कैबिनेट का, तो आपने देखा होगा लगभग 12 मंत्री इस ग्रुप के जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और बकाया के बीजेपी की, फिर भी लगभग 40%। तो ये आज जो पार्ट था, ये एक्सपेंशन नहीं था, ये तो केवल डील का पार्ट था। तो जो डील हुई है कांग्रेस में और बीजेपी के बीच में, उस डील का ये पार्ट था। क्योंकि अगर एक्सपेंशन होता तो बीजेपी के सीनियर लीडरशिप को भी लेना चाहिए था। तो सिंधिया जी के शिवराज जी के सामने एक मजबूरी है कि उनको जो डील हुई है, जो सेंट्रल लीडरशिप के बीच में, सिंधिया जी के बीच में हुई है, इसलिए उनको एक एक्सपेंशन करना पड़ा। अब रहा सवाल डिपार्टमेंट का, ये बात पक्की चले, पोर्टफोलियो का एक पोर्टफोलियो एक बड़ा विषय है। यहाँ तुलसी सिलावट को पोर्टफोलियो तुलसी सिलावट जी को देने में कोई गुरेज नहीं था, लेकिन बीजेपी और शिवराज जी, ये दोनों लोग, जो मेरे सोर्सेस कहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि गोविंद राजपूत जी को वो डिपार्टमेंट दिया जाए ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमेशा सीएम के करीब व्यक्ति के पास रखा जाता है, ऐसी मान्यता है, वर्षों से देख रहे हैं, कई दशकों से देखा जाता है। तो यहां ये स्थिति पैदा हो रही थी कि ये बीजेपी चाहती थी कि शायद इनको ये ना दे दिया जाए, अगर एक्सपेंशन में कुछ और लोग शामिल होते हैं तो उनको ये दी जाए, इनको दूसरे डिपार्टमेंट से दिया जाए। लेकिन गोविंद राजपूत इस डिपार्टमेंट के लिए अड़े हुए थे, और मेरा अभी भी मानना है कि इन दोनों मंत्रियों को वही डिपार्टमेंट दिए जाएंगे जो उनके पास पहले थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के समय में जो डिपार्टमेंट रहे, लगभग वही डिपार्टमेंट इन सभी को दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी तुलसीराम सिलावट जी को, और इसके साथ ही परिवहन विभाग की जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत को। क्या वही डिपार्टमेंट दिए जाएंगे? लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी ने यहाँ पे कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसको एक्सपेंशन नहीं कहेंगे, डील का एक हिस्सा कहेंगे। देखिए, शर्मा जी की, सत्यप्रकाश शर्मा जी की कांग्रेस से प्रेरित भावना है। इस नाते से वो एज ए कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उसी दृष्टिगत ये सारी बातें रख रहे हैं, ये अपनी मनगढ़ंत बातें। एक्चुअली आप बहुत गंदा बोलते हैं, आप बहुत प्रकाश में अगर कोई पत्रकार आपके खिलाफ, आप बैठने लायक नहीं है, आप बैठने लायक व्यक्ति नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जो दिख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। आपकी मर्यादा है, आप जिनके सामने संयम रखें, आप जिनके सामने बैठते हैं उनके सामने आप बात नहीं कर सकते, वो हमको बातें बताते हैं। शहरयार खान जी आपके पास आप क्या बोलते हैं? आपको पता नहीं चाहिए, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे व्यक्ति को यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए, आपका लेवल बहुत छोटा है। करिश्मा जी, आपका लेवल बहुत छोटा है, आप प्रवक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। बना के रखें इस डिबेट में, एक एक करके
नहीं, आपने प्रकाश कैसे कहा मीरचंदानी डील जी, है? प्रकाश मीरचंदानी जी आप कैसे व्यक्तिगत कह रहे न हैं जाए। नहीं, ये आदमी का प्रकाश मीरचंदानी जी, करिश्मा जी, इस व्यक्ति के अंदर हमेशा यही आदत है। सत्यप्रकाश इस व्यक्ति के अंदर हमेशा यही आदत है कि ये सीनियर जर्नलिस्ट को भी नहीं समझते। मेरी बात को अरे भैया, सुनिए, आप मेरी अपने बात आप को को सीनियर सुनिए। जर्नलिस्ट मानिए ना, कौन प्रकाश मना कर रहा है? मीरचंदानी जी, लेकिन मेरी आपकी बात को भावनाएं क्या हैं? सुनिए, मेरी बात को सुनिए प्रकाश मीरचंदानी जी। मैं यहाँ पर भाई, डिबेट आप में अपनी क्या व्यक्तिगत सुदेश नहीं शर्मा जाए, आपके भाई नहीं है? व्यक्तिगत न जाए, डिबेट में व्यक्तिगत न जाए। प्रदेश की जनता का सवाल है, प्रदेश की जनता का करिश्मा सवाल जी, मैं रुकिए। पूछना चाहता हूँ, करिश्मा जी मेरी बात का जवाब दीजिए पहले। जी, इन सुदेश देखिए शर्मा, इनसे करिश्मा पूछिए, जी, सुदेश शर्मा इनके करिश्मा जी, आप ऐसा आप नहीं मेरी कह बात का सकते। अरे प्रकाश जी, अब आप शांत करके बैठिए। प्रकाश जी, शांत करके बैठिए। आप बोलिए। सच सुनने की आदत डालिए, सच सुनने की आदत डालिए। अगर आपके खिलाफ कोई वरिष्ठ पत्रकार बात रखता है तो आप लोग उसको कांग्रेस का एजेंट बोलते जो हैं। सच्चा सामने दिख रहा है, परवा सुनने जो की आदत सामने नहीं दिख है। रहा करके बात रखिए। शहरयार खान जी, सत्यप्रकाश शर्मा सुनने की आदत जी, नहीं है। शहरयार खान जी, शहरयार खान जी, थोड़ा इधर पे थोड़ा संयम बनाए, थोड़ा संयम बनाए। एक बड़ी खबर हमें इस वक्त मिल रही है, उसकी तरफ हम रुख करते हैं। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है शपथ ग्रहण से ही जुड़ी एक बड़ी खबर। तुलसीराम सिलावट ने मंत्री पद की शपथ ली है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, शपथ लेने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के पैर छुए हैं। तुलसीराम सिलावट ने मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पैर छुए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। तो एक बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि अब देखिए ये बीजेपी का ही हिस्सा है और ये एक, हम ये कहेंगे कि एक अच्छा जेस्चर है। और खुद वो कह चुके हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश आगे विकास की ओर आगे जा रहा है। तो जो तमाम अटकलें यहाँ पे लगती हुई आ रही हैं कि कहीं अंतर खले है, सिंधिया खेमा अलग है और बीजेपी यहाँ पर अलग है, तो एक अच्छा जेस्चर यहाँ पे तुलसीराम सिलावट जी ने दिखाया है और ये एक औपचारिकता भी है सीएम शिवराज सिंह चौहान के, उन्होंने पैर छुए हैं। चलिए आगे डिबेट की ओर मैं रुख करना चाहूंगी और कुछ तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें हम अभी दिखाएंगे अपने दर्शकों को, शपथ ग्रहण से ही जुड़ी ये तस्वीरें। और ये देखिए, ये तस्वीरें मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के उन्होंने पैर छुए। चलिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तुलसीराम सिलावट, जो कि स्वास्थ्य विभाग की उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है इससे पहले। अब थोड़ा सा डिपार्टमेंट को लेकर देखना होगा कि कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा डिपार्टमेंट उन्हें दिया जाता है, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब चर्चा की ओर मैं आगे रुख करूंगी, लेकिन आप सभी गेस्ट से मेरा अनुरोध है कि व्यक्तिगत न जाए और संयम होकर अपनी बात रखें। एक एक करके मैं सबके पास जाना चाहूंगी। प्रकाश मीरचंदानी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आप अपनी बात रखें, लेकिन संयमित तौर पर रखें, व्यक्तिगत न जाए। जी प्रकाश जी। मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप अपनी मनगढ़ंत बातों शहरयार को, खान डील हुई जी, है। मैंने प्रकाश जी को मौका दिया, मैं आपके पास लौटूंगी सर। जी प्रकाश जी। मैं करिश्मा जी इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप नहीं, किसी कहा 4 बार उनको आपने बोलने को मौका दिया, मेरे को नहीं दिया। वो झूठ परोसने का काम कर रहा है, वो सच सुनने का मादा नहीं रखते हैं। शहरयार खान जी, मनगढ़ंत ये व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं है राजनीति का। अगर कोई इनको राजनीति की एबीसीडी नहीं पता, ना ये कुछ नहीं है, आज हम क्या इस बस आगे बैठ जाते हैं। बीजेपी का सत्यप्रकाश शर्मा जी, शहरयार खान जी, प्रकाश मीरचंदानी जी, बीजेपी के लायक ही नहीं है जी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरा आप सभी से अनुरोध, नहीं तो मेरा आप सभी से अनुरोध, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, सत्यप्रकाश शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, शांत हो जाएं सर, शांत हो जाएं। मैं एक एक करके सबको समय दूंगी बोलने का। शहरयार खान जी, रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है। प्रकाश मीरचंदानी जी सुनिए मेरी बात। प्रकाश मीरचंदानी बार-बार मौका दे रही हैं। ठीक है शहरयार खान जी, मैं आपको अब मौका दूंगी। नहीं शहरयार खान जी, मैं आपको मौका दूंगी, विश्वास रखिए, मैं सीधा आपके पास लौटूंगी। प्रकाश जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें, फिर शहरयार खान जी जवाब देखिए, संक्षिप्त में इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। आज अगर शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, तो उनकी भाषा, उनके तरीके, उनके वक्तव्य देने का या उनको उद्बोधित करने का उनका एक अपना डेकोरम होना चाहिए, उनका एक ओरा होना चाहिए, एक उनकी मर्यादा होना चाहिए। लेकिन शुरुआत तो आपने ही की सर, शुरुआत तो आपने की ना सर। शुरुआत मैंने नहीं की जी, आपने उनको कांग्रेस का एजेंट बोला। क्या कहा? अरे आप सुनिए ना। जी जी चलिए, सुनिए तो सही। जी जी बोलिए, आप मेरी बात तो सुनिए। जी आप कह रहे हैं कि डील हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उसमें आपको ये नहीं हजम हो पा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मैंने आपको फिगर दिया, मैंने फिगर दिया, 40% फिगर है,
फिगर दिया, आप देख लीजिए, फिगर है, डिपार्टमेंट रिपीट है, ये सच्चे जो दिख रहा है मैं वो बोलता हूँ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मुझे जो दिख रहा है मैं वो बोलता हूँ जो सामने है। जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है, चाहूंगी शहरयार खान जी का, जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो सामने है। शहरयार खान जी अपनी बात रखें, करिश्मा जी अपनी बात रखें, शहरयार खान जी को हम सुनेंगे। जी शहरयार खान जी, की आवश्यकता क्या होना चाहिए? पहले चुप करिए, फिगर दे रहे हैं आप। शहरयार खान जी आप अपनी करिश्मा बात जी इनको चुप करिए, प्रकाश जी को चुप करिए। प्रकाश जी मौका मिल गया, शहरयार खान जी को बोलने दीजिए। जी देखिए करिश्मा जी, बिल्कुल गलत बात है इनकी। शहरयार खान जी आप बात रखें। देखिए करिश्मा जी, भाजपा के प्रवक्ताओं की यही परेशानी है और खासतौर से प्रकाश मीरचंद करेंगे और हम ये उम्मीद रखेंगे देखिए इनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है। अगर पैनल में बैठा कोई वरिष्ठ पत्रकार इनके सच्चाई का आईना दिखाता है तो ये लोग 30 मिनट, ओनली 30 मिनट प्लीज लिसन टू मी। करिश्मा जी मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ, जर्नलिस्ट जो होता है जो दिख रहा है वही तो लिखा जाता है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, समय की कमी है, मुद्दों से हम भटके हैं, मुद्दों से मत भटकिए, ट्रैक पर ही रहिए। आज 2 मंत्रियों ने शपथ ली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें, जब तुलसीराम सिलावट ने शपथ लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पैर छुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल न्यूज़ स्टेट पर ये बड़ी कवरेज जारी है, और जैसा कि हम सुबह से आपको बता रहे थे कि तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शपथ लेने वाले हैं, और न्यूज़ स्टेट की खबर पर मोहर लगी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।